नमस्कार, आप देख रही हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन चल रहा है। इस सम्मेलन में पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन के दौरान केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने एक बार फिर अपने इस दावे को दोहराया है कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सरकार तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन ये कोशिश नाकाम हुई है। हाल ही में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि ACB की टीम ने उनके घर पर छापेमारी करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उन्हें जेल भेज दिया गया है। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि अभी और भी विधायकों की गिरफ्तारी होगी। उन्होंने कहा कि अभी उनकी पार्टी के कई विधायक जेल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कैलाश गहलोत को भी ये लोग जेल भेजेंगे, कई विधायक जेल जाएंगे। अभी पार्टी विधायकों से उन्होंने कहा कि 3 से 4 महीने जेल जाने को तैयार रहो, जेल उतनी बुरी नहीं है, मैं भी गया था। 3-4 महीने जेल में रहने की हिम्मत जुटा लीजिए, इसके बाद ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। सिसोदिया को जेल भेजने की तैयारी है। आपके लोग कट्टर ईमानदार है। भारतीय जनता पार्टी पर बरसते हुए अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि भाजपा ने पूरे देश में 285 विधायकों को खरीदा है। उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों के पीछे एजेंसियां लगाई गई और दिल्ली में सरकार तोड़ने की कोशिश हुई। उन्होंने इसे ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 का नाम दिया है। इसी साल के अंत तक गुजरात में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने पहले ही साफ कर दिया है कि इस चुनाव में आप सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल और पार्टी के कई अन्य नेता लगातार गुजरात का दौरा भी कर रहे हैं। दिल्ली में सम्मेलन के दौरान केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि गुजरात में कई तरह की धमकी दी गई। उन्होंने कहा कि छापेमारी की कार्रवाई से सिसोदिया के लॉकर में झुनझुना मिला। आपका ये सम्मेलन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ है। यहाँ केजरीवाल ने कहा कि 26 नवंबर 1949 को भारत की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने भारतीय संविधान को गढ़ा था। इन पार्टियों और नेताओं ने उस संविधान की धज्जियां उड़ाई, बेइज्जती की, तो फिर इसके बाद भगवान को बीच में आना पड़ा। फिर 26 नवंबर 2012 को ठीक 63 साल बाद आपका गठन हुआ। संविधान को बचाने के लिए ये संयोग नहीं है। केजरीवाल ने इस सम्मेलन में कहा कि हमने मुफ्त सुविधाएं देनी शुरू की, भाजपा इसका विरोध कर रही है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि लोगों को निःशुल्क सुविधाएं कैसे दी जाए। आपकी ईमानदार राजनीति, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए उसके काम को भाजपा पचा नहीं सकती। आप नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए गए क्योंकि भाजपा गुजरात में हमारी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को पचा नहीं पा रही है। अब आप संयोजक की तरफ से इतने बड़े बड़े दावे और बयान करना बीजेपी के लिए अब खतरा साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गुजरात चुनाव में बीजेपी की एक यहाँ पर उम्मीद के रूप में, हार की किरण के रूप में कह सकते हैं हम कि यहाँ पर आप पार्टी जो है वो विपक्षियों के लिए सामने निकल करके आई, और ऐसे में आम आदमी पार्टी को रोकना बीजेपी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और देखा यही जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी अब लगातार हमलावर दिख रही है। जो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है उसके लिए पूरा का पूरा जिम्मेदार यहाँ पर बीजेपी को बता रही है। फिलहाल देखना यही है कि अमानतुल्लाह के बाद में अब और कितने आप पार्टी के विधायक जो है वो जेल जाएंगे, या फिर ये सारी की सारे बयानबाजी केजरीवाल की इसलिए है ताकि यहाँ पर बीजेपी को वो घेर सके। इस दोनों तर्क को सुनने के बाद आप लोग की क्या तर्क है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।